दोस्तों 26 अक्टूबर के दिन दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया जाता है, जिससे कि भैया दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सके। और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में दिवाली के बाद से ही लगातार काफ़ी सारा प्रदूषण हो रहा है। तो भैया उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया था कि हम आर्टिफिशियल बारिश दिल्ली में कराएंगे, जिससे प्रदूषण सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन उस दिन से अब तक कई ट्रायल हो भी चुके हैं, लेकिन अभी तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए का खर्च भी आ चुका है। लेकिन भैया अब ये जो ट्रायल था दिल्ली में क्यों फेल हुआ, क्या सही से प्लानिंग की नहीं गई, और इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी ये प्लान सफल क्यों नहीं हो पाया, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर फॉलो भी कर लें। दोस्तों क्लाउड सीडिंग ऐसा नहीं है कि भारत में आज ही ये कराई गई, इससे पहले भी काफ़ी सारे देशों में क्लाउड सीडिंग कराई जा चुकी है। 1940 के दौर में ये अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा कराई जाती थी, क्योंकि वहाँ के जो सूखे क्षेत्र हैं जैसे कि नेवाडा, कैलिफोर्निया, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश नहीं होती, वहाँ पर क्लाउड सीडिंग कराई जाती थी। और उसका मकसद यही था कि भैया जो वहाँ के किसान हैं, जो उनकी फसल के लिए जो पानी उनको चाहिए, वो आर्टिफिशियल रेन के जरिए उनकी फसलों को दिया जाता था। तो ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। लेकिन इंडिया में खासकर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये भारत में एक पहला कदम था जो दिल्ली सरकार ने उठाया था। हालांकि चाइना भी इससे पहले काफ़ी सारे ऐसे ट्रायल कर चुका है, जिसमें उसने आर्टिफिशियल रेन कराई है अपने किसानों को पानी देने के लिए भी। और जो चाइना का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी चाइना आर्टिफिशियल रेन कराता रहता है। लेकिन दोस्तों अब बात करें अगर भारत की, तो भैया भारत में ये एक पहला ट्रायल था जो दिल्ली में किया गया। और इसका मकसद यही था कि भैया जो इतना सारा पॉल्यूशन हमारे वातावरण के अंदर है उसको ख़त्म किया जा सके आर्टिफिशियल रेन के जरिए। अब बात आती है कि भैया क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई कैसे जाती है। तो दोस्तों ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, और वो केमिकल्स होते हैं सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड। बाकी और भी सारी चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं, और इनका एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है। उस मिश्रण को फिर जहाज के द्वारा बादलों के ऊपर जाकर उसको बादलों के ऊपर छिड़क दिया जाता है। अब इसके छिड़काव से होता यह है कि जो बादल होते हैं उनके अंदर जो नमी होती है, हालांकि अगर वो नमी 100% हो तो ऑटोमेटिकली बारिश हो ही जाती है। लेकिन अगर उन बादलों में 50% भी अगर नमी होती है, पानी होता है, तो ये इन केमिकल की वजह से वो 50% पानी भी नीचे गिर जाता है, और उसी को हम आर्टिफिशियल रेन कह देते हैं। तो इसका बेसिकली फंडा यही होता है। लेकिन दोस्तों अब आप ये सोचेंगे कि यार जब सरकार ने इतनी सारी चीज़ें की, 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का एक ट्रायल में खर्चा आया, तो भैया फिर बारिश हुई क्यों नहीं। तो दोस्तों जब भी कोई क्लाउड सीडिंग की जाती है तो उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से बारिश होती है। सबसे पहला होता है कि भैया जहाँ पर ये बारिश कराई जा रही है उस एरिया के जो बादल हैं जिन पर ये चीज़ें करी जाएंगी, उनके अंदर कितनी नमी है, या साफ शब्दों में कहें तो वो कितना पानी अपने अंदर लिए हुए हैं। अगर उनके अंदर 100% पानी होगा तो ऑटोमेटिकली बारिश हो ही जाएगी। लेकिन क्लाउड सीडिंग कराने के लिए भी कम से कम 40 से 50% उन बादलों के अंदर नमी होनी चाहिए। अगर 40 या 50% से कम नमी होगी तो फिर बारिश के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब बादलों के अंदर पानी रहेगा ही नहीं तो भैया बारिश कहाँ से होगी। और यही चीज़ दिल्ली के अंदर की गई। आईआईटी कानपुर के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसे जहाज़ भरकर कानपुर से रवाना किए दिल्ली में, और दिल्ली के बादलों के ऊपर उन केमिकल को डाला गया। हालांकि दिल्ली के जो बादल थे उस टाइम पर उनमें 50% से कम नमी थी, यानी कि लगभग 15-20% के आसपास ही नमी थी। तो इसलिए उस ट्रायल का जितना इफेक्ट होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, और इसीलिए दिल्ली के बादलों ने दिल्ली में एक भी बूंद बारिश नहीं की। ये तो था एक मेन फैक्टर। लेकिन और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो बारिश कराने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि भैया उस दिन उस जहाँ पर बारिश करा रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है, हवा कितनी स्पीड से चल रही है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती हैं जब क्लाउड सीडिंग कराई जाती है। हालांकि 1-2 ट्रायल तो पूरी तरह फेल रहे, लेकिन आईआईटी कानपुर के जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि भैया हम आगे भी ये 2-4 दिन के अंदर भी हम ये चीज़ें और ट्रायल करेंगे, जिससे कि भैया आने वाले टाइम में नमी और बढ़ेगी बादलों के अंदर, तो उससे फिर हम आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के जो पॉलिटिक्स है वो भी इस पर काफ़ी तेज़ी से गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी भी इस पर रिएक्शन दे रही है कि भैया सरकार ये क्या कर रही है, फालतू के खर्चे कर रही है। दूसरी तरफ इंडियन यूथ कांग्रेस ने तो इस पर एफआईआर तक दर्ज करा दिया है कि भैया दिल्ली में ये पैसों की बर्बादी की जा रही है बारिश के नाम पर। तो इस तरह की चीज़ें कुल पॉलिटिक्स में चल रही हैं। लेकिन दोस्तों अगर वहीं बात हम साइंटिफिक तरीके से करें तो भैया इसमें आईआईटी के जो साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि भैया जो इस चीज़ को कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, उनसे बेहतर उन चीज़ों को कोई समझ सकता है। क्योंकि भैया जब कुछ साइंटिस्ट कोई चीज़ें करते हैं तो कुछ जो हमारे ट्रायल्स हैं वो फेल भी होते हैं, इवन सक्सेस भी मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हम अपने साइंटिस्टों पर ही सवाल खड़े कर दें कि उन्होंने ये क्या किया है,
उन्होंने इतना पैसा खर्च करने के बाद भी बारिश की एक बूंद नहीं गिरा पाए। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले ट्रायल में शायद बारिश हो भी जाए, लेकिन उनके ऊपर पूरा ब्लेम डालना कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि भैया पूरे ट्रायल पे सवाल खड़े करना तो अपने साइंटिस्ट के ऊपर ही सवाल खड़े करना हुआ ना भैया, क्योंकि सारा काम तो गवर्नमेंट तो कर नहीं रही, गवर्नमेंट तो खाली पैसा ही दे रही है, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं ट्रायल तो वही रन कर रहे हैं ना। तो अगर आप उनके इस ट्रायल पर सवाल उठाते हैं तो सीधा सीधा आप अपने साइंटिस्टों के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जितने बड़े बड़े इनोवेशन हुए हैं, वो एक रात में ही नहीं होगा, उनके पीछे काफ़ी सारी मेहनत है और काफ़ी सारे फेलियर्स भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ट्रायल के बारे में मैं आपके विचार भी जानना चाहता हूं कि भैया आप क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।